सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? तो बहुत टाइम के बाद आया मैं। आई गेस 6 दिन हो गया अपना वीडियो कुछ आया नहीं चैनल पे। आप सोच रहे कि आप गायब हो गए, क्या पे हो आप? और आपका कुछ है नहीं, अपडेट्स नहीं है, खाली आप इंस्टाग्राम पे नोट्स दे रहे हो चैप्टर 2 का फंडामेंटल्स और वो सब। तो सीन में क्या है ना, आपको क्लियर कट बता देता हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो बेसिकली इस साल मैं 12th में था, तो मेरा रिजल्ट्स था और अच्छा परसेंटेज आया आपके सबके ऊपर। मैं बाकी सब्जेक्ट नहीं, एसपी में जो मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे 88 आया ओवरऑल। तो 88 ओवरऑल 100 के जो इंटरनल और दोनों मिला के मुझे एसपी में 88 मार्क्स मिला। 100 में से हम ट्राई करेंगे तो रिजल्ट में मेरे को 88 आउट ऑफ 100 का है। तो ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि आप किससे पढ़ रहे हो तो उसको कितना आया। देखो, टू बी हॉनेस्ट, मैं लॉयल्टी के साथ में फुल शेयर करूँगा। जब टाइम आएगा मुझे लगेगा कि मुझे डिस्क्लोज करना चाहिए ऐसे टाइम पे, तो मैं आपको मेरा मार्कशीट भी बता दूंगा जल्द। पर अभी के लिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, किधर सोशल मीडिया पे मेरे डाला नहीं, ठीक है? इसके लिए तो रिजल्ट है। और पूरा दिन में, पूरा वीक में बिजी हूँ एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि अभी फॉर्म फिलिंग रहेगा, मेरा डिग्री का एडमिशन्स रहेगा, तो इसमें बहुत फिर तो वीडियो बनाना मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा। बट मैं ट्राई करूँगा कि वीक में एटलीस्ट एक वीडियो फंडामेंटल्स या तो कुछ भी हो, मैं ट्राई करूँगा। देखिए, फिक्स कमिटमेंट नहीं देना चाहूँगा। अगर मैं करूँ और मैं नहीं कर पाऊँ तो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगेगा, ठीक है? तो आज बहुत दिन हुआ तो मैंने सोचा कि नहीं, बताना ज़रूरी है कि क्या अपडेट है, क्योंकि आप बोलोगे नया नया चैनल है, आपके ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कैसे पढ़ाओगे? देखो, कॉन्फिडेंस आई होप मेरे में है, मेरे कंटेंट डिलीवरी में। एंड थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट बहुत मिल रहा है मुझे। लकीली हमने 1000 व्यूज कंप्लीट कर लिए और इंस्टाग्राम पे मेरे रील को 500 प्लस प्ले पर हो चुका है। आई गेस 515 प्लेस। सो आई गेटिंग सो मच सपोर्ट। तो प्लीज़ एक सपोर्ट है, अगर आपको लाइक अच्छा लग रहा है चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू EW चैनल। आज से हम बोलेंगे EW चैनल ऑफिशियल। जो हमारा न्यू लोगो था, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाला था, यस, कि हमारा न्यू लोगो बनेगा कुछ स्टाइलिश ब्लू ब्लू। ओके, नाउ मूविंग बैक, पढ़ाई पे आते थोड़ा मेन, क्योंकि हमारा मेन काम वही है जो हमें करना चाहिए एक्चुअली ये एज में, पर आने वाले कई एज में ये रूल आपको, मुझे और मेरे साथियों को जो भी है सब पे लागू होता है। तो ऐसा नहीं है कि भैया तो डिग्री में गए मस्त मजे मजे है, मस्त फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ऐसा नहीं है। लर्निंग कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, फंडामेंटल्स 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 इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन SP। जैसे कि मैंने अच्छा स्कोर किया, आई होप आप तो मुझसे भी अच्छा स्कोर करोगे। मैं तो ये सब है। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, बहुत टाइम हुआ, ब्लैंक हो रहा है, हम लोग सब रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स में? हमारा फंडामेंटल्स था कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कि इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या? तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जहाँ कंपनी फॉर्म होती है, कौन से वेज हो रहे थे, कौन से ऐसे रूल्स रहते हैं जहाँ पे फॉर्म करना चाहिए। फिर हमने देखा भी कि रोल ऑफ प्रमोशनल स्टेज, जो हमारा वीडियो था प्रमोशनल स्टेजेस में, जहाँ पे मैंने आपके साथ इंटरेक्ट भी किया था, जो भी मेरे मराठी के स्टूडेंट्स हैं वर्नाक्युलर की, आप सभी के सब मैंने ट्राई किया रीच करने के लिए कि आपको सब्जेक्ट डिफिकल्ट ना पड़े, ठीक है? मोर और लेस I try to deliver content which is reachable to you people. So that's why I might change my language for good vocab, because I understand that good vocabulary is very important. Personally saying, बिकॉज आपका इंग्लिश अच्छा रहेगा ना, आपको आगे करियर में भी बहुत बेनिफिशियल होगा, पर्सनल बट बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? आप ट्राई कीजिए इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि लर्निंग आप करोगे ना भाषा, कोई भी लैंग्वेज, तो आपको बहुत होने। ओके, आपको बोर करने का इरादा नहीं है मेरा। सो ओके,
हमने प्रमोशन स्टेज में भी पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ प्रमोटर्स क्या है, फिर हमने देखा प्री प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जहाँ वो क्या होते, जहाँ इनकॉर्पोरेशन होने से पहले क्या एक्सपेंसेस क्या होते, वो हमने देखा था। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सोनली द incorporation of the company stage. I make myself very clear. Now, just one sec. अपना बुक्स के साथ में हम जाएंगे, तो एक सेकेंड। आई होप स्क्रीन विजिबल हो, मेरा फेवरेट डायलॉग, क्योंकि मेरे लिए भी सब नया नया ना, तो आपको बुक देखना चाहिए आप विजिबल हो कि नहीं, ठीक है। सो अभी बुक पे आते हैं। तो पहले कि मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या बोलता था, इनकॉर्पोरेशन। तो जब ये टॉपिक है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपके अटेंशन, आपका स्किल और आपका दोनों प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत काम आएगा। देखिए, बोलने चलिए तो मैं बोल सकता था थियरी थियरी आगे आगे पेजेस बढ़ाऊँ, बट ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्टेज ना थोड़ा प्रोसीजर्स रहते हैं। और मेरा मानना ऐसा है कि जब आप एसपी पढ़ते हो तो आपको बहुत प्रोसीजर्स आगे काम आएंगे, जो सीएस करने के प्लानिंग लेते हुए, तो उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है यार। तो क्या है ये स्टेजेस, तो बहुत से स्टेजेस है, ये पूरा लिस्ट रहेगा। मैं ट्राई करूँगा अच्छे से पेंसिल से एक नीट लेवल डायग्राम, वो जो फ्लो चार्ट है वो मैं करके आपको इंस्टाग्राम पे, हमारे चैनल पे आप अपडेट करा दूंगा, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे। देखो, अगर आपने इंस्टाग्राम पे नहीं किया है तो प्लीज़ आ जाइए इंस्टाग्राम पे। मैं कोई वो नहीं करा रहा हूँ कि मेरा प्रमोशन नहीं करा रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि जो भी मैं नोट्स मैं प्रोवाइड करूँ वो आपको रीच हो। वैसे मीडियम कुछ भी हो सकता है बेसिकली, ठीक है। नाउ without wasting time, we will start with the incorporation of the company. Now, depending basically what is incorporation of a company. Now, बहुत टाइम के बाद हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरा वीडियो बहुत टाइम लगा है। तो incorporation means establishment of a company. इनकॉर्पोरेशन का मतलब फॉर्मेशन, कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है। तो कौन से स्टेजेस है जहाँ पे हमने देखा था प्रमोशनल स्टेजेस, जहाँ पे हम कंपनी, मैंने आपको बोला था इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एग्जांपल, जहाँ पे हम कुछ प्रमोट्स करते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, वैसे ही प्रमोटर्स रहते हैं जो इनिशियल डायरेक्टर रहते हैं ऑफिस में कंपनी के आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। नाउ अभी हम पढ़ रहे एक्चुअल इनकॉर्पोरेशन, इसके बाद का स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो भी हम पढ़ेंगे ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम। Now we'll start with incorporation of a company. Now, depending upon the objects of the company, ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट मतलब नेम ऑफ द कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी है, नेचर क्या है वो कंपनी का, बोरोइंग कितना है कि वो ज़्यादा स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, तो ये सब अमाउंट देखिए, कैपिटल नीडेड, फिर promoters decide whether to form public company or a private company. Now, किस बेसिस पे डिसाइड होगा, तो इसके बेस ये है ऑब्जेक्ट कि या तो स्केल ऑफ ऑपरेशन कितना हैवी है, तो हैवी अमाउंट रहेगा तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैटेगरी में जाएगा। थोड़ा मतलब इंश्योरेंस कंपनी है, थोड़ा पब्लिक लेन देन है, तो वो पब्लिक कंपनी, या तो प्राइवेट कंपनी के साथ, जैसे कि बोल सकते हैं कि प्राइवेट मतलब जो शेयर इन्वेस्टमेंट में फिनेंशियल मर्चेंट्स सब बैंक रहते हैं, तो ये सब कंपनी हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी में आते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्टेप्स है, मैंने बोला था आपको कि कुछ स्टेप्स रहेगा तो आपको कंपनी। नाउ आप मुझे बोलोगे कि ये तो फंडामेंटल्स है, स्टेप्स कहाँ पे हमें 12th में आएंगे। मेरे को मालूम है फंडामेंटल्स, देखिए मैंने आपको प्रूफ बताया था कि फंडामेंटल्स कैसे काम आते हैं, तो इसका कनेक्शन 11th स्टैंडर्ड से ही, 12th स्टैंडर्ड में इसका मैं सीरियसली बोलता हूँ कोई कनेक्शन नहीं है, देखिए। बट एज अ एसवी स्टूडेंट मैं मानना चाहता हूँ कि आप ये नॉलेज रखो, आपको आगे भी काम आएगा। और जो 11th स्टैंडर्ड में है, जो फर्स्ट टाइम 10th स्टैंडर्ड्स के बाद में 11th में आएंगे, तो उन लोग के लिए भी हेल्पफुल है, जो नए से स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ्स नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स, जो नहीं प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, जो आगे जाके CSCA में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पूरा सारांश है, ये समरी है कि एक्चुअली में इनकॉर्पोरेशन होता क्या है। सो वी विल स्टार्ट नाउ। क्या रहता है फर्स्ट स्टेप, ऑब्टेन अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट।
नाउ इसका मतलब क्या कि अभी सब तो डिजिटलाइज हो गया, आपको मालूम है आधार कार्ड और वो सब पैन कार्ड डिटेल्स सब इलेक्ट्रॉनिक बेस में हो रहा है। जैसे कि वैसे ही उस टाइप में अब हमें कंपनी का एक डिजिटल सिग्नेचर, तो डीएससी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला, एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन कराना पड़ेगा। ठीक है, ओके। कुछ सिग्नेचर से रिलेटेड सर्टिफिकेट जो हमें इम्पोर्टेंट है, ये हम किस एंगल से देख रहे हैं, तो कंपनी को इस्टेब्लिश करने में क्या स्टेप्स लगते हैं। ओके, नेक्स्ट रजिस्टर, हमें रजिस्टर करना होगा डीएससी। डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ डायरेक्टर, मतलब जो भी हमारे डायरेक्टर रहेंगे तो उनका डिजिटल सिग्नेचर, उनके साथ हमें एमसीए। नाउ एमसीए मतलब मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीन, डीन नंबर। ना आप बोलोगे कि ये कौन सा नंबर है, जैसे कि हम सब लोगों का एक आधार कार्ड नंबर रहता है, हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी गवर्नमेंट ने हमें दी है, सबका अलग पासपोर्ट्स रहता है, सबके एक यूनिक नेम है। वैसे ही डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी, जो भी आईसीएसआई, जो हमारे कंपनी के इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे भी कंपनीज एक्ट जो भी है, तो उन लोगों को आइडेंटिफिकेशन। ना आप बोलोगे इन्हें क्यों आई कार्ड और रोज की जरूरत है, ये भी क्या हमारे तरफ कॉलेज जाते हैं क्या, ये भी लेक्चर्स कर किधर अटेंड कर रहे हैं, तो जी हाँ, नहीं, ये किधर कॉलेज भी नहीं जाते या ना ही कोई लेक्चर्स अटेंड करते। ना इनका भी आप बोलोगे तो फिर डीन बनाने का पर्पस क्या, तो डीन इसके लिए बनाते कि सपोज आगे जाके अगर श्योरिटी नहीं बट इन केस कि कैसा कोई फ्रॉड हुआ या तो कोई डाउट्स है या तो कोई लायबिलिटी होगा, डिफॉल्ट हुआ कंपनी में, तब इस डीन नंबर या तो इसके रेफरेंस से हम एनसीएलटी में अपील कर सकते हैं कि अभी एनसीएलटी मतलब क्या, आप बोलोगे हमें हम टोटल जीरो है, हमें कुछ नहीं आता है, तो मैं आपको बताता हूँ। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ये एक ऐसा बॉडी है जहाँ पे कंपनी के रिलेटेड मैटर्स, कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी का फ्रॉड, कंपनी पे केसेस डाला, एलिगेशन, डिफेमेशन, जो भी है कंपनी के रिलेटेड, जो कंपनी के एमसीएम के अंडर में आता है, तो ये सब एनसीएलटी की लुक इनटू करती है। ठीक है, तो इसके रेफरेंस से डीन नंबर के जो डायरेक्टर्स है, तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए या तो प्रॉपर एक लिस्ट होना चाहिए कितने डायरेक्टर्स रजिस्टर कर रहे हैं इस साल, या तो कितने हैं, कितने मतलब इनकेस डेथ हुआ तो ट्रांसफर हो रहा है डायरेक्टर्स का, तो ये आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए भी। और एनसीएलटी के कि अगर आपको लगता है कि कोई डायरेक्टर डिफॉल्ट कर रहा है तो उसका डीन नंबर या तो उसका रेफरेंस आप एप्लीकेशन में डाल सकते हो कि ये अमाउंट, ये डिजिट का इनका नंबर है और ये सब फ्रॉड हुआ है, तो इसमें एक एडिशनल डिटेल के तरह वो काम हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्टेन डीन नंबर। बाद में अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ अ नेम, कंपनी को जब कंपनी डिजिटल सर्टिफिकेट भेजेगी, डायरेक्टर का रजिस्टर करेगी एमसीए के साथ में, उन डायरेक्टर्स को डीन नंबर मिल गया, फिर कंपनी को अपना नाम, नेम, ये नेम कितना प्यारा रहता है, किसका मस्त एंड स्वीट नेम रहता है ना, बहुत से नाम इतने क्यूट रहते कि बहुत रहते, स्वीटी, पिंकी, बहुत से अच्छे अच्छे। वॉइस ऑफेंड में भी मत है ना, थोड़ा फन एलिमेंट। ओके, हम हंसते खिलते पड़ेंगे। ठीक है, जो काम हंसते खिलते हो ना, मस्त, एसपी मस्त होता है। फिर एसपी भी वही बोलता है मैं भी आपका दोस्त हूँ, मुझे भी हंसते खिलते खिला दो, तो एसपी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो जैसे कि नाम कितने अच्छे रहते हैं, जैसे कि मेरा नाम पार्थ है, आपको मालूम है पार्थ, आप पार्थ भैया बोल सकते हो मुझे। ठीक है, वैसे ही आप सबके इतने अच्छे अच्छे नाम हैं। ठीक है, वैसे ही एक कंपनी को ऐसा बोलेगा नहीं, बोलेगा ना ए कंपनी, बी कंपनी, बोलने में अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे कि क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड, इम्फल प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा।
तो ऐसे कि कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा, तो कंपनी हैज़ टू अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ इट्स नेम। ठीक है। फिर बाद में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, क्या, फाइनलाइजेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि मैं आपको बताया, कंपनी का माए बाप मतलब एमओए एंड एओए, जहाँ पे मेमोरेंडम डील्स विथ कंपनी आउटसाइडर्स के साथ में, कंपनी आउटसाइड के साथ में कैसे काम करेगी, हाउ इंटरेक्ट होगा, कैसे मैनेज करेंगे गवर्नमेंट के साथ में, तो वो केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जहाँ पे हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि एमओए के कंटेंट्स क्या रहते हैं, जिसमें नेम क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ये सब क्लॉजेस रहते हैं मेमोरेंडम के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होल्ड करता है कंपनी के डिफाइंड स्ट्रक्चर्स को वेल डिफाइन करने के लिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब ये वो डॉक्यूमेंट जहाँ पे कंपनी एंड इंटरनल मेंबर्स, अंदर के मेंबर्स जो हमारे शेयर होल्डर भाई साहब होते, तो उनके मैनेजमेंट के लिए वो अप्लाई होता है। ठीक है। नाउ बाद में साइन करना, स्टैम्प करना, डेट करना, डेटिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि जिस दिन पे सिग्नेचर करेगा। नाउ ये सिग्नेचर करने का भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर रहता है, क्योंकि एक लीगल एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, सीए, एक ऑडिटर या तो जो भी प्रैक्टिसिंग डायरेक्टर्स हैं, इनके ऑब्जर्वेशंस, इनके एडवाइस केस में ये सब साइन किए, मतलब ना आप स्कूल में जाते हो तो आप कॉलेज का अंडरटेकिंग, आप बहुत से फॉर्म रहेंगे, तो जहाँ पे आप साइन करते हो तो साइन सिग्नेचर का इम्पोर्टेंस क्या, कि जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जब हम लॉ टर्म्स में बात करते हैं तो whatever documents has been established in the register or whatever the prescribed article is true, factual and I have verified with my expertise। यानी कि ये मतलब ये सिग्नेचर का मीनिंग हो गया कि ये सब डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा, मैंने समझा, मैंने एनालाइज कर लिया और ये सब ट्रू फैक्चुअल है और मैं इस पे अग्री करता हूँ। इसके लिए बहुत से कंपनी में कभी कभी केस होता है मेंबर्स के साथ में कि मेरा फॉल्स सिग्नेचर यूज कर लिया, उसको बोलते हैं फ्रॉड, जो नकली है और नकली वे से यूज करते हैं। फ्रॉड शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया कंपनी में, जैसे कि कंपनी को अलाउड नहीं है बट कभी कभी हो जाता है, तो कंपनी को बहुत हैवी पेनल्टी पे करना पड़ता है। तो इसके लिए एक कंपनी 10 बार सोचती है ये सब एक्शंस में ना आए। इसके लिए हम एडवोकेट्स, लीगल, कंपनी सेक्रेटरी, जो जिन्होंने को कंपनी लॉ और ये सब मालूम होते हैं, उनके एडवाइस कि ये सब प्रॉपर है क्या, ये सब ऐसे ही होना चाहिए, मेमोरेंडम बराबर है, सब चेक्स हो गया तो बाद में वो लोग सिग्नेचर कर लेते हैं, मतलब वी आर सेफ, वी कैन प्रोसीज अहेड। हमारे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर प्रिपेयर अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा, जैसे कि कुछ फाइल्स रहेगा या तो आईटी रिटर्न्स, जो भी रहेगा वो हम प्रिपेयर करेंगे साइड बाय साइड। फिर बाद में डिसाइडिंग एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। नाउ किसी कंपनी मुंबई में रजिस्टर कर रहे हो तो उसका रजिस्टर एड्रेस भी मुंबई की यहाँ पे ही होना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि मेरा ऑफिस गुजरात में है या तो मेरा ऑफिस आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, तो वहाँ का रजिस्टर ऑफिस आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। बट जिस स्टेट में आप महाराष्ट्र में हो, मुंबई, तो महाराष्ट्र स्टेट हो गया, आप उधर किधर भी कंपनी खोल सकते हो, बट महाराष्ट्र के स्टेट्स के अंदर ही आप डिसाइडिंग एड्रेस करो कम्युनिकेशन। जहाँ पे ना आप बोलोगे कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, देखिए ना, अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं करस्पॉन्डेंस, फर्स्ट चैप्टर ऑफ एसपी। नाउ जैसे कि हमने बात किया करस्पॉन्डेंट, सेक्रेटरी का मतलब होता क्या है, कंपनी के बिहाफ में बहुत से मेल्स जाते हैं, तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में कंपनी के साथ डिटेल शेयर करना पड़ता है, लेटर्स देना पड़ता है आरओसी को। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स के लिए एक रजिस्टर ऑफिस
का डिसाइड करना पड़ा, बहुत ज़रूरी होता है कि आप आपका एड्रेस किधर कर रहे हो कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन का दूसरा वर्ड होता है एसपी में करस्पॉन्डेंस, एक प्रॉपर एड्रेस जहाँ पे गवर्नमेंट आपको अप टू डेट लेटर्स, कुछ भी फैक्चुअल रहेगा तो फैक्स रहेगा तो आपको सेंड कर सकें ईमेल से। बाद में ऑब्टेन अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, लीगल, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल, मतलब जो भी डिक्लेयर करना है फैक्चुअल कि ये सब बराबर है, अकॉर्डिंग टू एक्ट्स है, वी आर नॉट वायलेटिंग एनी ऑफ द कंपनीज एक्ट और वॉट एवर द स्टेप्स that has been given while incorporating a company, the company has successfully completed and they can verify the address। बहुत से एड्रेस वेरीफाई करना हो तो आप कर सकते हो। फिर लास्ट क्या होता है बाद में, इसके बाद कि फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद आरओसी, कि जब आप स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन आप मिल जाता है कंपनी को, आपके एड्रेस सब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गए तो आप आपके एप्लीकेशन के साथ में आप डॉक्यूमेंट्स भेज देते हो इनकॉर्पोरेशन के साथ आरओसी को। आरओसी का मतलब होता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज। फिर ये सब प्रोसीजर हो गया, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हो गए, सब क्लियर है, आरओसी ने भी आपको रिवर्ट कर लिया कि यस द कंपनी हैज बीन अलॉटेड द नेम, एंड फाइनली आपको लास्ट में क्या मिलता है, ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो अभी आप बोलोगे तो क्या मेरा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हो गया डन? तो नहीं, जब तक कम देखो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब आपका कंपनी इस्टेब्लिश तो हो गया, ओके, आपने एक स्टेप पार कर लिया कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपका कंपनी बन गया, बट नेक्स्ट स्टेज रहता है कमेंसमेंट, मतलब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि कमेंसमेंट मतलब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट। तो इसका भी ट्विस्ट टर्न्स है जो हम देखेंगे। तो आप बोल सकते हो कि हाफ डन, ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब द कंपनी हैज बीन हाफ सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड हो गया। आप बोलोगे तो यस, आई बोलोगे यस, बट स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या बोला है, जब तक कमेंसमेंट नहीं हुआ आप प्योरली बोल नहीं सकते कि कंपनी रन कर रही है। तो जो रन करने के स्टेजेस के लिए आपको लगेगा कंपनी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट माना जा सकता है कि वहां से कंपनी इस्टेब्लिश हुई और स्टार्ट होना उसका बिजनेस ऑपरेशन। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स, ओके, यस। तो आप ये नहीं बोल सकते, तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल गया तो आप बोलोगे यस मेरा बिजनेस कंपनी इस्टेब्लिश हुआ और मैं सक्सेसफुली रन कर सकता हूँ। नाउ यही सब लिखा है इन डिटेल, तो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी में oral explanation, but with concept clarity we will start in English. Now first is obtaining digital certificate, that is DSC. Now my dear students, a digital signature certificate is needed for a person authorized to sign documents for e-filing, that is electronic filing. So promoters and the proposed first directors need to obtain a DSC by applying to the certificate authority। जैसे कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हो तो उसे ऑथराइज होना ज़रूरी है। तो उसे ऑथराइज कैसे करें, तो आप DSC आपका सिग्नेचर आप भेज के इलेक्ट्रॉनिकली आप DSC को भेजो अथॉरिटी और वो ऑथराइज करा दो। नाउ digital signature certificate क्या? So is a signature of a person in a digital electronic form. It is used to sign on e-documents, electronic documents, जैसे कि ये जो PDF फाइल है तो ये एक e-डॉक्यूमेंट है। जैसे कि बहुत से मेल्स आते हैं, कभी कभी सिग्नेचर करना पड़ता है, कुरियर्स आते हैं कंपनी के नाम पे, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। कभी कोर्ट का समन भेजा, तो कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक, अभी स्लोली इंडिया डेवलप हो रहा है, तो उस डेवलपमेंट के साथ में DS का भी एक इम्पोर्टेंट स्कोप हो सकता है आगे से ऑन ई फाइलिंग एंड ई डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट, register DSC in the name of directors with MC. Now after obtaining DSC
in the name of the promoters, directors. The DSC has to be registered with MCA. That is, MCA maintains the details of every director, including their dean, personal details, as etc. तो ये अब सोच नहीं सकते मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का, मैं कुछ भी फ्रॉड कर लूँ, मैं भाग जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। डीन जो ये एमसीए रहते हैं, ये अथॉरिटी गवर्नमेंट का रहता है, और ये आपके सब कुंडली आप जो बोलते हैं वो पूरी आप कहाँ रहते हो, आपका डीन क्या है, आप क्या किधर हो, क्या करते हो, सब इन्हें मालूम रहते हैं। ओके, so there is no something that you can run away from the law. Law has its document and it has its power to access with it also. Okay, now MCA, Ministry of Corporate Affairs, administered by the Companies Act 2013. Obtain dean. So dean is the first directors of the proposed company who don't have dean have to apply for dean in electronic form SPICE 32. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर जो भी स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड के बाद में या तो जो भी एस्पायर करते हैं एस्पिरेंट्स, सी एस्पिरेंट्स, तो जे शुड नो व्हाट इज स्पाइस 32। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स का नाम रहता है स्पाइस 32। तो ये सब डॉक्यूमेंट रहता है इनकॉर्पोरेशन पे। आप एक्समेंस की जो भी अगर आप बुक फॉलो करते हो, तो मैंने रिकमेंड भी किया था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं एसपी के जो लॉ पढ़ते हैं वो टेक्समैन पब्लिकेशंस की बुक लिखें, लेटेस्ट एडिशन, जहाँ पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी ब्रीफली और बहुत अमेंडमेंट्स के साथ वेरी वेल अप्लाई किए। ठीक है, सो अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर मस्ट हैव अ डीन। ये एलिजिबिलिटी मतलब क्राइटेरिया, आपके पास डीन तो होना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता क्या है। 8 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉटेड टू अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। बाद में नामांकन, जेव्हा सॉरी आमचे नहीं बनला का ओके, नामांकन, नामकरण, ये सब हिंदी मराठी नाम, नामांकन, नामकरण, nomination, reservation, name. Promoters have to get proposed name of the company approved by central government, Central Registration Center CRC. Okay, by filling the form run, ये फॉर्म के नाम है। ठीक है, रिजर्व फॉर यूनिक नेम अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस। जहाँ पे भी गवर्नमेंट का आता है तो फीस तो बनता ही है, हर एक रजिस्ट्रेशन फीस, कुछ भी फेक हो तो आप चेक करते हैं। नाउ ये इनके पोर्टल के नाम है www.mca.government.in। तो यहाँ का इनका सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, जहाँ ये अथॉरिटी है जो हमें स्पीडी इनकॉर्पोरेशन के साथ हमें रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रपोज नेम ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग डीएससी। तो ये सब साथ में ये करते हैं। ठीक है, प्रमोटर्स में सजेस्ट मोर देन वन नेम इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस, कि आप एक नाम के साथ कोई भी 5 नाम दे दो, उसमें से अगर कंपनी को सीआरसी को लगा कि ये काम नाम सूट होता है तो उनके आफ्टर वेरीफाइंग विद द डेटाबेस सीआरसी विल गिव इट्स अप्रूवल दे दिया, then you can reserve the name for a period of 20 days from the date of application। यानी कि 20 दिन फ्रॉम मतलब डेट ऑफ, अगर आप आज एप्लीकेशन दे रहे हो तो आज से 20 दिन तक आपका नाम होल्ड में रखेगा, जब आप होल्ड कर सकते हो नाम के लिए। ठीक है, फाइनलाइजेशन मेमोरेंडम। नाउ रिजर्वेशन ऑफ नेम, तो यहाँ पे आप एक नाम ना ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए जो किसी को हर्ट करे, ये तो वॉयलेट करे। कंपनी सीआरसी यही चेक करती है कि वो कंपनी नाम किसी एग्जिस्टिंग एंटिटी का पहले से रजिस्टर नहीं हो या तो कुछ यूनिक हो, जहाँ पे आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का नेम भी नहीं रख सकते हो एज पर द रूल्स। वो एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग है। तो कंपनी किसी के नाम के थ्रू या तो कुछ भी नहीं कर सकती, तो इसके लिए नाम पड़ता है कंपनी का। तो यू हैव टू बी वेरी क्रूशियल इन दिस मैटर्स दैट यू डोंट वायलेट एनी द लॉ matters। Okay, next, finalization memorandum of association and article of association। So two important documents, MOA
and AOA have to be submitted along with the application for incorporation of a company. Okay, this contains technical related to law, ये सब मैंने आपको explain किया. The signing, dating memorandum of association. See, the memorandum of association MOA and articles need to be stamped. Why? As per the Indian Stamps Act 1899, ये कानून है, इसीलिए स्टैंपिंग जरूरी है. कि कुछ लॉ है ना कि कुछ इंपॉर्टेंस रहता है कोड वेरीफाइड करने के लिए. डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप मतलब उसकी वैलिडिटी और उसकी कितना प्योर डॉक्यूमेंट है, या तो वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है. अगर किसी ने शेयर सर्टिफिकेट का रील देखा रहेगा तो आपको मालूम रहेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. ठीक है. स्टैम्प ड्यूटी डिपेंड्स ऑन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. स्टैम्प ड्यूटी मतलब कितना स्टैम्प लगाना है, 10 रुपीज का स्टैम्प है या तो वो है. ठीक है. तो ये सब बात होता है जहाँ आपको मैंने ओके सॉरी. Now, it may be stamping date और डेट आफ्टर स्टैंपिंग. तो आप बोल सकते हो कि एमए पे या तो इस पे कौन सा डेट हो सकता है, तो या तो उसी दिन पे या तो उसके दूसरे दिन पे. ओके, ये सब है. नाउ प्रिपेयरिंग अदर डॉक्यूमेंट्स, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स कि डायरेक्टर्स अग्री करते हैं जो भी मेरे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, डीन नंबर वो सब बराबर है, डिटेल्स ऑफ मैनेजर, आपके सेक्रेटरी सब. ये यहाँ पे कंपनी कितने मेमोरेंडम, सब्सक्राइबर्स कौन कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, नोटिस, ये सब पूरा आपको देना पड़ता है. एज उन्हें लिखा था फॉर्म पे प्रिपरेशन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स, तो ये सब आता है. बाद में ऑब्टेन स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म. तो एडवोकेट, जो भी कंपनी सेक्रेटरी, जैसे कि मैंने आपको बोला, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, इनका डिक्लेरेशन लेना जरूरी है कि अ पर्सन नेम इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी stating all the requirements related to incorporation has been compiled with, यानी कि सब फॉलो अच्छे से हुआ है. ठीक है. और लास्ट में फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. ये सब प्रिपेयर होने के बाद में प्रमोटर्स हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन रजिस्टर ऑफ अ कंपनी in prescribed form along with all the necessary documents and prescribed fees for incorporation. तो ये था सब आप. सो ये था इन डिटेल व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी स्टेज. तो ये सब प्रोसीजर्स रहता है. आपके बुक में नीचे लिखा रहेगा स्पाइस परफॉर्मर वो सब, तो उसके लिए मैं एक डू यू नो या तो ऐसा टाइप देखूंगा, करेंगे. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का थोड़ा एस्पेक्ट था जो इम्पोर्टेंट था. सो आई होप आपको इस फंडामेंटल्स आपको अच्छे से समझा. ओके, एज एंड व्हेन जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप क्लियर कीजिए. मैंने थोड़े वीडियोस बना के रखे हैं, तो जिसको एसपी स्टार्ट करना है 12th स्टैंडर्ड के लिए वो डायरेक्टली कर सकते हैं. ओके, और जिनको स्टार्ट नहीं करना है, मतलब थोड़ा वेट करना है तो कॉलेजेस के साथ आई गेस, तो आप तब तक फंडामेंटल्स रिवाइज कीजिए, नोट्स रिवाइज कीजिए. ठीक है. मेरा भी वीडियो मैं ट्राई करूँगा. मैं ये वीक पूरा तो बहुत अप्स एंड डाउन से बहुत बिजी है, बहुत मैसी हो जाएगा खुद को भी और कंटेंट डिलीवरी को भी. देखिए, करना रहता है तो मैं 2-2 मिनट का वीडियो भी बना के डाल सकता हूँ कि ये कंपनी मैनेजमेंट है, ये सब है. हमें घाई नहीं करना है. ठीक है. हम थोड़ा लेट स्टार्ट किया तो भी ठीक है, बट हम कंटेंट डिलीवरी पे मैं एम करता हूँ. ठीक है. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. If you like this video, like, share, subscribe to this channel, and hope the content was as explanatory as it could be. And I tried my level best to simplify the way of incorporation of a company. So अगर आपको ये आज वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल पे मेंटेन कीजिए. होप to see you again with an interesting fundamental video very soon maybe. तब तक बहुत से प्लानिंग हो गए आपके लिए. मैं ट्राई करूँगा लेक्चर्स भी ट्राई करूँगा कि लाइव इंटरेक्ट रखूँ, बट कहीं ना कहीं टाइम्स भी क्लैश होते हैं. आई विल मेक श्योर
कि जो भी मैं करूँ आपके लिए वो आपके बेनिफिट में हो, आपके हित में काम करूँ मैं, ठीक है। तो वो लॉयल्टी, वो ट्रस्ट, एंड थैंक यू सो मच। आपने मेरे वीडियोस को 1000 तब तक आपने क्रॉस किया। इसी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, और आने वाले टाइम पे मैं कोशिश करूँगा और वीडियोस और अच्छी तरह से मैं लाऊं, मैं ट्राई करूँगा उसके लिए। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू EW कम्युनिटी, ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी हमें हूँ, ओके। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग, थैंक यू।